गांव में रहने वाली एक ऐसी पड़ोसन जिसे सब निकम्मी समझते थे, लेकिन एक दिन वही पड़ोसन ऐसी मुश्किल में काम आई कि सबकी आंखें खुल गईं। घर में जिद, नाराजगी और गलत फहमियां थीं, मगर एक वाकया, एक अच्छा अमल और एक खामोश मदद पूरे खानदान की सोच बदल गई। आखिर उस पड़ोसन के पास ऐसा क्या था जो वक्त पड़ने पर किसी खजाने से कम साबित ना हुआ? ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। सर्दियों की सुबह थी और नर्म धूप पूरे गांव में फैल रही थी। हर घर की सुबह चहल पहल से शुरू हो चुकी थी। वहीं आमना सहन में झाड़ू लगा रही थी, मगर उसके चेहरे पर थकन साफ झलक रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो कई दिनों से बीमार हो। उसी गांव में आमना की पड़ोसन सलमा रहती थी, जो बहुत ही बतूनी थी। और आज भी वो अपनी कमर पर हाथ रखकर गांव की मुख्तलिफ औरतों के साथ बातें करने में मसरूफ थी। पूरे गांव में मशहूर था कि सलमा सिर्फ बातें करती है, किसी के काम नहीं आती। आमना की तबीयत मजीद खराब होती जा रही थी। खांसी, बुखार की वजह से काम करना मुश्किल था, मगर उसके बच्चे जब अपनी बीमार माँ की तरफ देखते तो वो भी परेशान हो जाते। लेकिन घर का काम रुक नहीं सकता था। आज आमना की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, जिसकी वजह से वो खाना पका ना सकी और उसके बच्चे अब आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे। कोई पानी ना लाने पर नाराज था तो कोई रोटी ना पकने पर। आमना सब देख रही थी, मगर कमजोरी के बायस कुछ बोल ना सकी। आमना के बच्चों की यूं आवाज सुनकर वो जल्दी से उनके घर आई और वहां खामोश खड़ी हो गई। आम दिनों में तो वो फौरन जबान चला देती थी, मगर आज उसने हैरत अंगेज तौर पर कुछ ना कहा, बस खामोश खड़ी रही। सलमा के जाने के बाद आमना के बच्चों ने फैसला किया कि आज वो खाना खुद बनाएंगे। पहले तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने चूल्हा चलाया और उसके बाद आटा गूंदने लगे रोटी पकाने के लिए, मगर आटा वहीं गिर गया। उसके बाद जब उन्होंने पहले से पका हुआ सालन चूल्हे पर चढ़ाया तो सालन भी नीचे गिर गया। अब वो दोनों परेशान हो गए। कुछ देर के बाद सलमा दोबारा से आमना के घर आई तो आमना के बच्चे हैरान रह गए। तभी सलमा बोली, मैं अंदर आ सकती हूँ क्योंकि तुम्हारी अम्मा की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। अब जल्दी से सलमा आगे बढ़ी और उसने आमना के माथे पर हाथ लगाया तो उसे पता चला कि आमना को तो बहुत सख्त बुखार है और उसके अंदाज में पहली बार सच्ची फिक्र थी। आमना हैरान रह गई और कहने लगी, तुम्हें क्या जरूरत थी? तो सलमा ने मुस्कुराकर कहा, पड़ोसी किस दिन काम आते हैं। अब सलमा ने चुपचाप चूल्हा जलाया, रोटियां बनाई, सब्जी पकाई और बच्चों को खाने को दिया। तो बच्चे हैरान होकर सलमा से पूछने लगे, खाला, आप सब ये क्यों कर रही हैं? तो सलमा मुस्कुराकर बोली, क्योंकि किसी वक्त हम सबको किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। अब सलमा ने आमना का भी ख्याल रखते हुए उसे खाना और दवाई दी, ताकि वो ये खाकर जल्दी से सेहतयाब हो जाए। उधर गांव वालों को जब सलमा की ये बात पता चली तो वो हैरान रह गए। ना तंज, ना गुस्सा, ना चुगली, सिर्फ मदद, वो भी दिल से। आखिर सलमा ऐसे कैसे कर सकती है? हमें तो हैरानी हो रही है। खाना खाने के बाद आमना के बच्चों ने सलमा से कहा, खाला, आज आपने हमारी मदद की, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। तो सलमा ने नरमी से कहा, बेटा, पड़ोसी रिश्तेदारों से भरकर होते हैं क्योंकि वो करीब रहते हैं। अब आमना रोते हुए सलमा से कहने लगी, सलमा, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। तो सलमा ने फौरन हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, जब मुसीबत हो तो गिले शिकवे नहीं देखे जाते, इंसान देखे जाते हैं, इसलिए परेशान मत हो। उसके बाद सलमा ने आमना के बच्चों के साथ मिलकर उसका घर साफ सुथरा किया, कपड़े तय किए और वहीं रही। गांव में अब उसकी पहचान पहली बार अच्छी बन गई थी। आमना के बच्चे सलमा के साथ इस कदर घुल मिल गए थे कि उन्होंने भी दिल की बात कर ही दी। खाला, आप तो बहुत अच्छी हैं, मगर हमें लगता था आप बस दूसरों की टो में रहती हैं। तो सलमा ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, मैं बस तन्हा रहती हूँ, इसलिए जाहिर नहीं होने देती कि मैं किस कदर अकेली हूँ।
घर के सारे काम जब मुकम्मल हो गए और आमना की तबीयत भी थोड़ी बेहतर हुई तो सलमा आकर उसके पास बैठ गई। अब आमना ने फैसला किया कि वो सलमा को कभी कमतर नहीं समझेगी और कहने लगी, तुमने आज मेरा घर बचा लिया सलमा, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तो सलमा ने नजरें झुका ली और कहने लगी, ये एहसान नहीं, हक है पड़ोसी का। अब गांव की तमाम औरतें जो पहले कभी सलमा का मजाक उड़ाती थीं, आज हर जगह उसका जिक्र अच्छे अल्फाजों में करने लगी। कोई कहती, सलमा कभी भी किसी के काम आ सकती है, तो कोई कहती, अरे क्यों नहीं, आज तो उसने सारी मिसालें ही बदल कर रख दी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाने के बाद आमना ठीक हुई तो उसने अपनी तरफ से छोटा सा खाना बनाया और सलमा को बुलाया। ये पहला मौका था जब दोनों घरों के लोग एक साथ बैठे। खुलूस, शुक्रगुजारी और एहतराम यानी रिश्ते की असल बुनियाद थे। खाना खाने के बाद दिन ढलते ही आंगन में बच्चों की हंसी गूंज रही थी। सलमा और आमना बैठी बातें कर रही थीं, तो आमना बोली, सलमा, आज पता चला कि पड़ोसी कभी छोटा रुतबा नहीं होता। तो सलमा मुस्कुराई और कहने लगी, वक्त पड़े तो पड़ोसी ही सबसे पहले साथ खड़ा होता है। यही दिन था जब दोनों घरों के दरवाजे हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए खुल गए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, पड़ोसी अल्लाह की तरफ से दिया हुआ वो रिश्ता है जो मुसीबत में सबसे पहले काम आता है। किसी को कमजोर, निकम्मा या फजूल समझने से पहले उसका दिल देख लेना चाहिए, क्योंकि असल कदर नीयत की होती है, ना कि शोहरत की। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.